हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा ज्वेलरी बॉक्स तैयार करेंगे। देखिए, ये मैंने वाइट पर्ल मोती से इसे तैयार किया है और ये दिखने में बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने खरीदा है, ये इसे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ये तैयार हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मगर बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, इसके लिए मैंने 8 mm की ये मोती ली है और 6 mm का मैंने थ्रेड लिया है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से जितना लंबा थ्रेड आप हैंडल कर सकते हैं उसे काट लीजिए। पहले हम थ्रेड में 4 मोती डालेंगे और चौथी मोती में हम लूप बनाकर अपने दूसरे सिरे को इसमें से क्रॉस कर लेंगे। देखिए, उसमें से निकाल कर लूप बनाकर हम उसे इस तरह से टाइट खींच लेंगे और 4 मोती का एक फूल तैयार करेंगे। अब फिर से हम अपने लेफ्ट थ्रेड में एक मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में एक मोती डालेंगे और फिर से एक मोती हम लेफ्ट या राइट किसी भी थ्रेड में डालकर लूप बनाकर हम उसे टाइटली खींच लेंगे, या फिर आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं, मगर उसकी वजह से पर्स जो हमारी वो लूज तैयार होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि लूप बनाकर ही अपनी पर्स को बनाइए। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी पर्स बहुत ही लूज बनती है, तो इसीलिए लूज बनती है क्योंकि हम क्रिस क्रॉस करके वो पर्स बनाते हैं। अगर आप लूप बनाकर अपनी पर्स को बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी लूज नहीं होगी, बल्कि बहुत ही स्टिफ तैयार होगी। ये देखिए, इस तरह से हम अपने गांठ को खींचेंगे और उसे बीच में लेकर आएंगे। फिर से मैं अपने लेफ्ट थ्रेड में एक मोती, राइट थ्रेड में एक मोती डालूंगी और लेफ्ट में एक मोती और डालकर लूप बनाकर इस तरह से मैं उसे खींच लूंगी और 4 मोतियों का फूल तैयार करूंगी। ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि बेसिक ऑफ बीडिंग, उसमें मैंने ये बहुत ही तफसील से बताया है कि किस तरह से हमें मोतियों की मैट तैयार करनी है। देखिए, यहाँ पर आगे अब मुझे इतना ही लाइन बनानी थी, तो मैंने नीचे के थ्रेड में 3 मोती डालकर फिर उसे लूप बनाकर उसमें से धागा खींच लिया है। अब मुझे ऊपर की लाइन बनानी है, तो फिर से मैं जिस साइड से में मुझे अपनी लाइन लेके जानी है उस वाले थ्रेड में मैं 3 मोती डालूंगी और जो मेरा नीचे का थ्रेड है उसको मैं आगे की मोती में डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसे स्लो करके देखिए, आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। शायद मेरे समझाने में कुछ कमी रह जाए, आप अपनी वीडियो को स्लो करके स्टॉप करके आप इस तरह से अपनी मोतियों की मैट जो है वो तैयार कर सकते हैं। किसी भी पर्स को बनाने के लिए ये बेसिक आपको आना चाहिए कि किस तरह से हमें लाइन कंप्लीट करनी है, हमें दूसरी लाइन किस तरह से शुरू करनी है, लेफ्ट टू राइट हमें किस तरह से जाना है। ये मैंने अपने इससे पहले की एक वीडियो में बताई। देखिए, यहाँ पर हमारी लाइन खत्म होने वाली है। मैंने नीचे की मोती से अपना थ्रेड निकाला है। अब मेरी लाइन में अब लेफ्ट साइड के थ्रेड में अपना मोती 2 मोती डालूंगी, लूप बनाकर उसे खींच लूंगी इस तरह से। देखिए, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मुझे जिस साइड में अपनी लाइन को लेके जानी है वहां के थ्रेड में मैं 3 मोती डालकर नीचे के थ्रेड को उसमें से खींच लूंगी। ये हमारा पहला फूल तैयार होगा। अब नीचे का जो हमारा थ्रेड है, नीचे का जो हमारा प्लास्टिक थ्रेड है, उसको नीचे की मोती में से उसके बाजू की मोती से निकालूंगी और यहाँ पर 2 मोती डालकर लूप बनाकर नीचे का थ्रेड उसे खींच लूंगी। इस तरह से आपको अपनी ये लाइन तैयार करनी है। अब देखिए, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम किस तरह से अपना थ्रेड ख़त्म करें, नया थ्रेड किस तरह से डालें, गांठ किस तरह से लगाएं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा थ्रेड ख़त्म हो रहा था तो मैंने चारों मोती में से फिर से अपना थ्रेड गुजार लिया है और यहाँ पर टाइट कम से कम आप 2 गांठ लगाएं। एक गांठ से आपका खुल जाएगा, कम से कम 2 गांठ लगाएं और फिर आसपास की जो मोती है उसमें से हम अपना थ्रेड पास करेंगे।
देखिए इस तरह से निकाल कर और उसे टाइट खींचे कि हमारी गांठ जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा चली जाए। और हमारी इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जो मैट बनी हुई है, हमारा धागा जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में हम अपना आगे का धागा डालें। बिल्कुल सीधा सीधा नहीं डालना है वरना वो नज़र आएगा। जैसे हमारा फूल इससे पहले तैयार हुआ है वैसे ही हम अपना कम से कम 5-6 मोतियों में से आप अपना थ्रेड पास करिए और उसके बाद उसे काटिए। तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमारा थ्रेड ख़त्म हुआ है, कहाँ से हमने नया अपना थ्रेड डाला है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ से मैं इसे कट कर दूंगी। आप देखिए कि गांठ मैंने कहाँ लगाई थी और धागा मैंने कहाँ पर कट किया है। अब ये मैं अपना नया थ्रेड लूँगी और उसे जहाँ पर हमने काम ख़त्म किया था वहाँ से अपना नया थ्रेड डालकर हम फिर से शुरू करेंगे। अब फिर से मैंने 2 मोती ले ली है, ऊपर के थ्रेड में लूप बनाया है और नीचे के थ्रेड को उसमें से पास कर लिया है। इसी तरह से आपको जितनी लंबाई और चौड़ाई का बॉक्स बनाना है उतना आप लंबा चौड़ा ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 11 चौड़ाई में 11 लाइन बनाई है और तकरीबन 21 लाइन मैंने उसकी चौड़ाई में बनाई है। तो आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए, आपको स्क्वायर में बनाना है तो आप स्क्वायर में बना सकते हैं, दोनों तरफ से इक्वल या रेक्टेंगल शेप में देना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी सहूलत के हिसाब से आप बना सकते हैं। इसी तरह से हमें 2 मैट देखिए यहाँ पर तैयार करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 मैट तैयार कर दी है। अब हमें इसमें साइड की दीवार बनानी है तो यहाँ पर हम 2 दीवार बनाएंगे। बॉक्स को अच्छा स्टिफ बनाने के लिए 2 दीवार बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। आप ये मोती देख रहे होंगे कि शुरू की 2 लाइन जो हमारी मैंने छोड़कर जो तीसरी लाइन है उसमें अपना थ्रेड डाला है। ये देखिए अब इस ऊपर के धागे में मैं 3 हमारा ऑलरेडी 1 मोती है तो हम 4 मोती का फूल तैयार करते तो मैंने 3 मोती डाली और यहाँ से अपना थ्रेड उसमें से लूप में से खींच लिया। इस तरह से हम 4 मोतियों का एक फूल तैयार करेंगे और ये दीवार बॉक्स की हम दीवार तैयार करेंगे। आप इसे देखकर आराम से समझ सकते हैं। शायद मेरे समझाने में कुछ गलती हो जाए या आपको समझ में ना आए तो आप उसे वीडियो को देख कर भी समझ सकते हैं। देखिए ये नीचे का जो हमारी मोती है उसमें से हम अपना धागा जो नीचे का धागा है नीचे की तरफ है उसे निकालेंगे। ये देखिए मैंने आपको बहुत ही क्लोज करके दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए इस तरह से। अब ऊपर के थ्रेड में मैं 2 मोती डालकर एक मोती में से लूप बनाकर नीचे के थ्रेड को उसमें से खींच लूँगी। इस तरह से हमें अपनी दीवार चारों तरफ इस तरह से एक दीवार बनानी है। अब ऊपर यहाँ पर मैंने 2 लाइन छोड़ी हुई है तो कॉर्नर पे भी मैं 2 लाइन छोड़ूंगी। चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस हमें रखना है। तो हम यहाँ पर भी 2 मोती छोड़ देंगे। देखिए यहाँ तक इस मोती में से मैंने अपना थ्रेड निकाला और ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालकर लूप बनाकर नीचे के थ्रेड को खींच लिया। अब देखिए आगे हमें ये कॉर्नर पे किस तरह से काम करना है, यहीं से हमें अपनी लाइन को मोड़नी है। आप इसे पॉज करके वीडियो को रोक कर या स्लो करके आप अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए अब ये नीचे की जो ये देखिए पिन से मैंने बताने की कोशिश की आपको इस मोती में अपना नीचे का थ्रेड डालना है। ये पहली लाइन बनाते वक्त थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। देखिए ये 2 मोती में से हमारा थ्रेड निकला हुआ है। अब ऊपर के थ्रेड में हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर नीचे का थ्रेड खींच लेंगे। ये मैं ऊपर बॉक्स का ऊपर का ढक्कन तैयार कर रही हूँ तो ऊपर के ढक्कन में मैं
एक लाइन की दीवार चारों तरफ बनाऊंगी। और मुझे नीचे का जो बॉक्स है उसमें मुझे थोड़ा सा ऊंचा चाहिए, तो मैंने 4 लाइन इसी तरह से बनाई है। अब आप चारों लाइन को एक साथ भी बना सकते हैं, या फिर एक एक लाइन बनाकर एक के ऊपर एक आप इस तरह से 4 लाइन बना सकते हैं। ये देखिए, आगे के नीचे की मोती में से मैं अपना थ्रेड पास करूंगी, और ऊपर का देखिए हमारा एक मोती में से थ्रेड निकला हुआ, ऊपर के थ्रेड में मैं 2 मोती डालकर लूप बनाकर नीचे का थ्रेड उसमें से पास करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, इस तरह से दीवार हमारी ये एक लाइन की हमारी ये दीवार तैयार होगी। यहाँ तक हमें देखिए काम करना है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अपनी लाइन मोड़नी है। देखिए यहाँ पर 2 मोती की लाइन छुटी हुई है, चारों तरफ से हमें इक्वल डिस्टेंस रखना है। तो 2-2 मोतियों की लाइन आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने छोड़ दी है। अब देखिए नीचे के थ्रेड को, ये नीचे की जो मोती है देखिए इसमें से पास करना है, क्योंकि यहाँ से हमें अपनी लाइन को मोड़ना है। तो यहाँ से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 मोती ली है, ऊपर के थ्रेड में मैं 2 मोती डालूंगी और लूप बनाकर उसे क्रॉस कर लूंगी। इस तरह से हमें चारों तरफ लाइन बनानी है। ये हमारे ढक्कन के लिए मैंने एक लाइन बनाई है, बॉक्स के ढक्कन के लिए। अब बॉक्स का जो निचला हिस्सा है उसमें हम 4 लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये बॉक्स का ढक्कन है, इसमें मैंने एक लाइन बनाई है, एक लाइन की दीवार बनाई है। और ये देखिए, ये नीचे का पार्ट है, उसमें मैंने इस तरह से 4 लाइन की ये दीवार तैयार की है। कितना गहरा मैं बॉक्स बना रही हूँ। हमें अब बाहर की तरफ भी एक इस तरह से दीवार तैयार करनी है। ये हमारी अंदर की तरफ की पहले हमने बनाई है, बाहर की तरफ की इस तरह से दीवार तैयार करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। चारों तरफ से हमें यही काम करना है। हमारी एक मोटी सी दीवार तैयार होगी बॉक्स की, और बॉक्स हमारा मजबूत स्टिफ बनेगा। ये देखिए, हमारी बाहर की जो लाइन है उसमें मुझे अब हम थ्रेड डालेंगे, और जिस तरह से हमने यहाँ की लाइन बनाई थी, अंदर की तरफ की लाइन बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हम बाहर की तरफ की भी दीवार तैयार करेंगे बॉक्स। 3 मोती डालकर मैंने लूप बनाया है, और ये 4 मोतियों का एक फूल तैयार कर दिया है। देखिए, अभी आगे की मोती में नीचे का थ्रेड डालूंगी, और ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालकर फिर से लूप बनाकर नीचे का थ्रेड उसमें से खींच लूंगी टाइटली। बिल्कुल इसी तरह से हमें चारों तरफ, बाहर की तरफ, हमारे ऊपर का जो बॉक्स का ढक्कन है उसमें भी, और जो नीचे का पार्ट है बॉक्स का उसमें भी, यहाँ पर हमें 4 लाइन की दीवार तैयार करनी है, और ढक्कन में हमें 1 लाइन की दीवार तैयार करनी है। दोनों पार्ट में हमें 2 दीवार तैयार करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों में 2 दीवारें बना ली है बॉक्स की। अब हमें इन दोनों दीवारों को आपस में जोड़ना है। अभी भी हमारा बॉक्स जो है वो बहुत लूज लग रहा है, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि बाहर के जो हमारी जो दीवार है उसमें एक मोती में से हमने अपना थ्रेड निकाला। अब एक मोती डालकर जो अंदर की दीवार है, देखिए यहाँ पर इस मोती में मैं फिर से अपना थ्रेड निकालूंगी। 3 मोती में से हमारा थ्रेड निकल चुका है। अब फिर से एक मोती डालकर लूप बनाकर हम दूसरा धागा उसमें से टाइटली खींच लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों दीवारें जो हैं वो आपस में
जुड़ जाएंगी और हमारा बॉक्स, आप जब ये ऊपर जोड़ेंगे तो आपको अपना बॉक्स फिर मजबूत और स्टिफ लगने लगेगा। तो हमें नीचे का जो पार्ट है बॉक्स का उसमें भी और ऊपर का जो ढक्कन है उसमें भी इस तरह से जो हमने दोनों दीवारें तैयार की है उन दोनों को इस तरह से जोड़ना है। देखिए इसे भी मैं चारों तरफ से जोड़ लूँगी। ये देखिए कॉर्नर पर जब आप आएंगे तो कॉर्नर पर थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, हालांकि इसमें थोड़ा सा हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। देखिए कॉर्नर पे मैं ये तीनों मोती में से हमारा जो बाहर का धागा है उसे इन तीनों मोतियों में से निकालूंगी, बिल्कुल कॉर्नर की मोती और उसके बाद की। देखिए इस तरह से 3 मोती में से हमारा धागा निकलेगा। अब एक मोती डालकर हम उसे लूप बनाकर टाइटली खींच लेंगे। हमें हर कोने पर यही काम करना है, हमें 3 मोती में से अपना थ्रेड पास करना है इस तरह से। अब फिर हम लेफ्ट की दीवार मोती में अपना थ्रेड डालेंगे, राइट की मोती में, और उसे खींच लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों दीवारों को बॉक्स की आपस में जोड़ लिया। अब मेरी 2 हिस्से तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों को मुझे ऊपर जोड़ना है। जोड़ना बिल्कुल उसी तरह से बेसिक जिस तरह से हमने इन दीवारों को आपस में जोड़ा है, बिल्कुल इसी तरह से इन 2 हिस्सों को, ढक्कन को और मेन बॉडी को हम जोड़ेंगे। कि मैंने एक मोती डाली और थ्रेड को ढक्कन की एक मोती में से मैंने निकाला। देखिए इस मोती में से हम निकालेंगे अपने थ्रेड को। अब ये 3 मोती हो चुकी है। अब लेफ्ट या राइट किसी भी थ्रेड में आप एक मोती डालकर लूप बनाकर इसे खींच लीजिए। इस तरह से हमें लास्ट तक अपने दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करना है। अब ये बॉक्स हमारा जो है वो ज्वाइन होकर बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो जाएगा। मगर ये बिल्कुल पूरा खुल जाएगा तो उसके लिए हमने क्या किया है आगे कि एक एक मोती से हमने दोनों को, एक एक मोती से नहीं बल्कि एक हमने थ्रेड डालकर उसमें मोती डालकर उन दोनों को ज्वाइन कर दिया है कि हमारा बॉक्स बिल्कुल पूरा ना खुले बल्कि 90 डिग्री में या उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुले, पूरा ही ना खुल जाए। आप आगे उसके फोटो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस दोनों हिस्सों को इस तरह से आखिर तक जोड़ लेना है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा बड़ा हम थ्रेड लेंगे और आखिर में फिर उसे दोबारा से मोतियों में से गुजार लेंगे तो इससे बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको स्लो करके और पिन डाल करके किस मोती में हमें अपना थ्रेड डालना है बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और आप लोग इस बॉक्स को तैयार करेंगे। अगर आप लोग के मज़ीद कुछ सवालात हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके परेशानियों को, आपके जितने सवालात हैं उसको जवाब दे सकूँ, उसे सॉल्व कर सकूँ। देखिए इस तरह से हम आखिर तक करके अपने बॉक्स को जॉइन कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा बीडेड बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने आगे बटन और ये एक लूप लगाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये बॉक्स पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।